हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन जो है आपको लेकर क्या दिल दिमाग में चल रहा है, क्या इंटेंशन है उनकी, ये सब जानेंगे हम। ठीक है, सो रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल रीड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं पार्टनर जो आपके हैं वो आपके बारे में इस समय क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए इस समय, क्या चल रहा है पर्सन के माइंड में इस समय आपको लेकर। माइंड में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिजेक्शन से परेशान हो चुके हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोशिशें बहुत बार की हैं आपको कुछ समझाने की, बट कई बार स्थितियां ऐसी हुई हैं जहां पर ये गलत ना होते हुए भी आपने इनको गलत प्रूफ किया है, ये गलत ना होते हुए भी आपने इनको गलत समझा है, ये गलत ना होते हुए भी इन्होंने अपनी गलती मानी है। तो यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक मतलब होता ना कि मैं क्या करूं ऐसा जो मेरा पर्सन मुझे समझे, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। अब देखो, ये तो बात है कि उनको लगता है कि आप उनको कभी भी सही नहीं मानोगे क्योंकि उनसे गलतियां हुई हैं पहले। ठीक है, बट अब उनके दिमाग में ये हो गया कि मैं सही होने की भी कोशिश कर लूं तो सामने वाला इंसान मुझे कहाँ से समझ पा रहा है। समझ तो वो तब भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने अंदर बदलाव भी लाऊं, मैं अपने आप को चेंज भी करूं, तो भी मेरा सामने वाला इंसान मुझे समझ नहीं रहा है। तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत खटक रही है। दूसरा, ओवर थिंकिंग की दुकान कह सकती हूँ मैं इस इंसान को भी। राइट नाउ में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, और विचार ये चल रहे हैं कि इस इंसान के पास अभी राइट नाउ में आपकी तरफ आने का इतना मन है, बट इस इंसान के पास कोई रीज़न नहीं है जिस वजह से वो आपकी तरफ आपको आकर कोई रीज़न दे पाए कि अच्छा उन्हें आपसे कनेक्ट होना है, उन्हें आपको कोई कमिटमेंट देनी, क्योंकि कमिटमेंट वाला अभी सिनेरियो चल नहीं रहा है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बस इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े इनके पास आंसर्स नहीं हैं जो आपकी बातों को आंसर्स दे पाएँ, या आपको कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट दे पाएँ, या आपको ट्रस्ट आपका बिल्ड कर पाएँ। अभी ऐसा कोई रीज़न नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे आपका सामना करें। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि दूर की चीज़ें सोचकर, ठीक है, यहाँ पर ये कि दूर की जो, जैसे मैंने बोला ना कि कोई कमिटमेंट नहीं है, वो दूर का सोचकर ही डर रहे हैं कि अभी तो मैं चला जाऊं या चली जाऊं, बात कर लूं, बट फिर से वही ड्रामा, फिर से वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दूर तक का कुछ उनको पता नहीं है कि क्या होना है आपके और उनके रिश्ते में। आप जितने मर्जी इनसे लड़ाई करो, जितना मर्जी इनको आप समझा लो, कुछ भी कर लो, इनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। ठीक है, पर दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। गिल्ट फील हो रहा है अगर आपने इनको अप्रोच किया और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो। ये इसी लाइन के बारे में बता रही हूँ। अगर आपने इन्हें अप्रोच किया और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये गिल्ट क्यों फील हो रहा है यूनिवर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि इनके जो सनारियोज है ना, वहां पर आप फिट नहीं बैठ रहे हो। मैं बताती हूँ कैसे। आपने इन्हें अप्रोच किया, ये हो सकता है ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे, जहां पर अब ये उस रिश्ते में आगे मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इस इंसान को लग रहा है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। दूसरा, आपने इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी और ये ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, यहाँ पर अब आप इस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर मैं शायद आपको टाइम ना दे पाऊँ, आपके साथ जस्टिस ना कर पाऊँ। तीसरा, आपने इस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करी और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने आपको बहुत बार चांस दिए हैं। ठीक है, बार बार आप ही लड़ते हो, आप ही अपनी बात करते हो, आप ही रूठ जाते हो और आप ही मान के वापस आ जाते हो, और इस इंसान को अब लग रहा है कि नहीं, मुझे एक समय थोड़ा चाहिए इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए। ये 3 कारण मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। सीधा नाइट ऑफ वॉन्ड में बोल रही हूँ ना, मन है आने का, बात करने का, कनेक्ट करने का, बट क्योंकि उस इंसान को लग रहा है कि उस इंसान ने बहुत कोशिशें करी हैं और आपने उनको समझा नहीं है, तो उनको चुप रहना चाहिए। ठीक है,
उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने कोशिश बहुत करी है, बहुत बार आपकी तरफ वो आए हैं, बट आप शायद समझ नहीं पाए उनको, या उनकी एक, जब आपने उनको पसंद किया था वो क्लोज्ड ऑफ इंसान ही थे, वो चुप रहने वाले इंसान ही थे, बट अब आपको ऐसा है कि वो एक अचानक से बदल जाएं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, अब यहाँ पर अलग से कोई उम्मीद बनाई जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम सेपरेट रहा जाए, ठीक है। देन यहाँ दिल में क्या चल रहा है, देखते हैं दिल की क्या एनर्जी है। मैंने आपको बोला ना कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने अप्रोच किया और इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। यही बात है कि उस इंसान के पास मन बहुत, मतलब उसके दिमाग में है वो आपको अप्रोच कर ले, बट कहीं ना कहीं वो आपको सब कुछ खुल के नहीं बता पा रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जो उनको सेफ रखना है, मतलब कि उनकी लाइफ से जो थर्ड पर्सन है वो ना जाए, उनकी लाइफ से उनका पैसा ना जाए, उनकी लाइफ से उनकी फैमिली ना रूठे, तो ये चीजें हैं यहाँ पर, वो इसलिए थोड़ा क्लोज ऑफ चल रहे हैं। अब सबके साथ सारे रीजन नहीं मैच होंगे, जिसका जो सिनेरियो चल रहा है उसके साथ वही सॉरी वही रीजन मैच होगा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर? दिल में इस इंसान के चल रहा है कि ये इंसान को क्लैरिटी चाहिए आपसे। क्या क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये इंसान आपको क्लैरिटी खुद तो ये देना चाहते हैं कि ये कमिटमेंट तक नहीं जाएंगे, कमिटमेंट तक ये नहीं जाएंगे, इनकी फैमिली नहीं मानेगी, ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। ये आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, या फिर आपसे भी क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं कि अगर ये इनकी फैमिली नहीं मानती है तो क्या, फिर फ्यूचर क्या है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ये अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल भी जो है नहीं वो करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, या उस इंसान के साथ दूर नहीं होना चाहेंगे, ये दोनों के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये आपको मंजूर है? ये एनर्जी इस इंसान की है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये इंसान पूरी तरीके से, मतलब वो इमोशनल साइड पे नहीं है। आपने देखा 10 ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जबकि हम दिल की एनर्जी देख रहे हैं। ये दिल में भी दिमाग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। सी द 7 ऑफ पेंटिकल, वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट उनकी हुई हुई है किसी रिश्ते में, फैमिली के साथ, ऑलरेडी फाइनेंसेस में, करियर में, वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप खुद देखो 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब उनको ये कि आउटकम, अब जो उनकी लाइफ में सेविंग चीजें हैं, उनका स्पाउस, उनके लाइफ में उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में उनका फाइनेंस, करियर, उनकी लाइफ में अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ एंगेजमेंट हो गई है, वो किसी चीज को खोना नहीं चाहते हैं, वो इन्वेस्टेड ही रहना चाहते हैं। और चाहे सीक्रेटली ये रिश्ता चलाना है तो आप चला सकते हो, इसके दिमाग में यही चीजें हैं। और अगर आपके साथ इस पर्सन का ऑलरेडी एक रिश्ता था, जब फिर उसके बाद इसकी एंगेजमेंट या मैरिज हुई है, या फिर इस इंसान का लाइफ में कोई और एंट्री हुआ है, चाहे अभी उसके साथ कुछ भी नहीं है, ऐसा फिक्स कुछ नहीं हुआ है, चाहे एंगेजमेंट मैरिज कुछ नहीं हुई है, बट फिर भी वो आपके साथ इन्वेस्ट हुआ हुआ टाइम आपको नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ की बात बता रही हूँ मैं, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की? द चैरियट, देखा 2 एनर्जी है यहाँ पर, ओ माय गुडनेस। सी द जजमेंट, यस, वो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। आज ये रीडिंग जिनके लिए भी आई है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा किन के लिए रीडिंग आ रही है। वो दोनों के साथ रहना चाहेंगे। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, और वो इसी चीज की क्लैरिटी भी, उस चीज की क्लैरिटी भी है उन्हें, ठीक है। एक तरफ इनकी इमेज है, पब्लिक इमेज है, और एक तरफ इनका प्यार है। अब ये दोनों में से किसी चीज को खोना नहीं चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। इमोशंस को तो इन्होंने ऐसे साइड में किया हुआ है कि ठीक है, वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। See the page of wands and the 6 of wands.
वो एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसमें से भी बाहर नहीं आएंगे। अब ये सबके लिए है ये बात, जो भी चल रहा हो उनकी लाइफ में। अगर उनकी फैमिली उनको कहीं और मैरिज के लिए कह रही है, वो उस चीज़ को भी सुनेंगे। अगर उनकी फैमिली कहती है कि आप उनके लिए सही नहीं है, तो वो उस चीज़ को भी सुनेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ये पर्सन तो लाइफ में इस रिश्ते को लीड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और आगे इस रिश्ते को लेकर जाना चाह रहे हैं, बट पीछे की कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और अगर पहले आप थे, मतलब पीछे पहले आप थे और बाद में ये लाइफ में आगे बढ़ गए, तो आपको भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना तो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि वो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, दोनों चीजें ये कह रही है कि वो विक्टोरियस होना चाह रहे हैं, वो फिर से इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट हर तरीके की कंडीशन के साथ। जो भी कंडीशन उनकी लाइफ में उनके साथ अटैच है, वो उसके साथ दूर नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो वो आपको हर चीज की क्लैरिटी जरूर देना चाह रहे हैं विद दिस कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दिल उनका बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है अभी आपसे कनेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए। बड़ी इम्पेशेंट सी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। पार्टनर ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। सी फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने बोला था ना आपको कि चाहे उस इंसान का फाइनेंसेस हो, करियर हो, फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो, जो भी हो, ये चीजें बीच में आएंगी आप दोनों के बीच में ये चीजें आ भी रही हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। देखो हनीमून की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है आप लोगों के बीच में आ रही है। तो यस, वो इस चीज को क्लियर कट आपसे बताना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपने फाइनेंसेस, करियर के बारे में कुछ चीजें झूठ बोली हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये फाइनेंसेस, करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आप भी इनका साथ दें, पहले इनको फाइनेंसेस, करियर में ग्रो करने दें, ताकि ये फिर अपनी फैमिली से बात करने लायक बने। और तभी वो पर्सन है ना कि मतलब वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आपको, बट कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड रहे आपके और उनके बीच में। ठीक है, न्यू लव, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि हो सकता है पहले आप थे इनकी लाइफ में, बट कोई और इंसान इनकी लाइफ में आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस इंसान को ये समझ में आया कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, बेटर हैं, और जो इंसान इनकी लाइफ में अभी है वो इतना ज़्यादा इनको प्यार नहीं करता है या इतना ज़्यादा इनके लिए कंपेटेबल नहीं है, बट ये उस इंसान को अभी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, रिलीजियस फैक्टर, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान की मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स हुई है इस चीज की वजह से, बट उस इंसान को ये पता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आपको वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये बात शुरू से आ रही है और अभी इस कार्ड ने भी कंफर्म किया है कि वो दिस कुड बी द वन, कि मतलब उनको आप तो पता ही है कि आप ही हो उनके सोलमेट, आप उनके लिए बेस्ट हो, बट रिलीजियस फैक्टर होने की वजह से उनकी लाइफ में उनकी फैमिली की तरफ से या उनका कोई कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में आया है। ठीक है, ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो इस चीज़ को लेकर कि आप उनकी लाइफ में आए। ठीक है, बाकी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, फिर ज़्यादा बताऊंगी क्या है ये। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपने, क्योंकि ना यहाँ जो एनर्जी आ रही है कि किसी ने, मतलब इनको ये था कि आप नहीं तो कोई और सही, बट जब कोई और आया तो आपकी वैल्यू समझ में आई, और अब इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में आए थे ना, तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, इनको बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, आप स्टेबल थे इनकी लाइफ में, आप इनके लिए बहुत सक्सेसफुल पार्टनर बन सकते थे, या आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। वो चीज़ इन्हें अब बहुत ग्रेटफुल मतलब महसूस कराती है आपके लिए कि थैंक यू आप आए इनकी लाइफ में, थैंक यू आपके आने के बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई, इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, और अगर आप लोगों के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी और उनकी मैरिज हो जाए। ठीक है, और मतलब कि अगर ये मैरिड नहीं है तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये मैरिज हो जाए, बट फैमिली को पीछे छोड़कर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, और क्या चल रहा है इस पर्सन की एनर्जीज में आपको लेकर। वेयर इज द कार्ड,
पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ? पुरानी चीज़ों को वो डेफिनेटली उनको है कि जो पुराना हो गया आपके उनके बीच में उसको ख़त्म करते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही चीज़ों को, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। फेक फ्लेक्सिंग, डेफिनेटली ये थोड़ा अपना फाइनेंसिस का और करियर वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की इनकी आदत है, ठीक है। पुरानी बातें दिमाग से निकल नहीं रही हैं अभी इस इंसान के। पुरानी बातें, मैंने कहा था ना कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुद ही आते हो खुद ही चले जाते हो। देखो यहाँ पर है कि आप कुछ करते हो और कुछ मतलब कहते हो और कुछ उसका एक्शन करते हो। ये चीज़ मतलब कथनी और करनी में आपके बहुत फर्क इनको लगता है कि समझ नहीं आता कि आप चाह क्या रहे हो। फेक स्माइल, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो इनको स्माइल शो कर रहे हो वो भी झूठी है। आपको बहुत फर्क पड़ता है इनके होने ना होने से। ये पता है कि एक्चुअली आप फेक स्माइल कर रहे हो इसलिए भी फेक स्माइल करके दिखा रहे हैं आपको। आप इनको खुश रह के दिखाओगे ये भी आपको खुश रह के दिखाएंगे। आप इनके साथ कंपटीशन करोगे ये भी आपके साथ कंपटीशन करेंगे। एन ऑफर की एनर्जी है, मैंने बोला ही है, कोशिश उनकी तरफ से है, बट यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि आप इनका वेट ही करो। आपके ऊपर आपने वेट करना है कर लो, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें इनके पास ऑलरेडी हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे। अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली फिर ये कोशिश कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा कि फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे ये, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हो, BJHMTASXPVQ आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पार्टनर ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये पर्सन? 5 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स एंड द मून। अभी मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर से डेफिनेटली सोच ज़रूर रहे हैं एक नई शुरुआत की, जो मैं बोल भी रही हूँ कि कोशिश वो करेंगे, बट ना यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सर्कमस्टांसेस अभी फेवरेबल नहीं है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बात में, और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं वो जो चल रही है ना आसपास की स्थितियाँ उनसे थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि अभी थोड़े से ये लो एनर्जीज में हैं, ठीक है। ये अभी पूरी तरीके से वो वाली एनर्जी में नहीं है कि सबका सामना कर लें, और नहीं, थोड़ा सा समय बिता रहे हैं अकेले, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर कुछ ऐसा हुआ है, या फिर इनकी लाइफ से कोई जा रहा है या कोई गया है अभी कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, कुछ लोगों के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ लोगों के लिए इनका कोई लीगल इशू चल रहा है, ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। थोड़ा सा कार्मिक बोला था ना मैंने, थर्ड पर्सन कार्मिक है, देखो 8 नंबर की एनर्जी है। सीधे 10 ऑफ वॉन्ड, मैं कह रही हूँ ना कुछ चल रहा है इन लोगों के बीच में, और बहुत ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रॉब्लम आई हुई है दोनों के बीच में, तो वो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं अभी तनाव में है, तभी वो शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है, बट जो भी स्थितियां पास्ट की रही हैं उसे खत्म करके, बिल्कुल हाँ, पास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स रहा है, पास्ट में प्रॉब्लम रही है, पास्ट में ईगो रही है, पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की रही है जिद, ठीक है, कि मेरा कंट्रोल, वो चीज़ें खत्म करके एक नई तरीके से रिश्ते को स्टार्ट किया जाए, ये फैमिली सोचती है। आउटकम में है द वर्ल्ड। देखो वही बात है ना कि जो चैप्टर खत्म हो गया, जो एक स्टोरी खत्म हो गई, जो एक साइकिल चली गई, उसको जाने दो और अब एक नई साइकिल स्टार्ट करो। तो न्यू बिगनिंग तो फैमिली भी चाहती है, आउटकम भी वो यही सोच रही है कि आप लोगों के बीच में जो हुआ उसको जाने दें और एक नई शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादा दिल से नहीं सोचेंगे वो लोग, ठीक है, सिर्फ दिमाग से ज़्यादा सोचा जाएगा, जहाँ पर उनको ये है कि जो सोसाइटी के सामने एक इमेज बनी हुई है वो बनी रहे। क्यों मैंने सोसाइटी बोला, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। भाई जो चीज़ें हैं मतलब वो दिमाग से काम ले रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा दिमाग से काम लेने की एनर्जी होती है, तो वो दिमाग से काम लेंगे और
वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है, वही बात है, दुनिया की एनर्जी आई है लोगों को दिखाने के लिए जो चीज़ आप समझ रहे होगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं वैसे। कॉम्प्रोमाइजेस, ओके, नॉट द राइट टाइम। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी इस टाइम पर अगर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये चाह रहे हो सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करे तो ये अभी उसके लिए सही समय नहीं है। तीसरा, अगर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो ये सही समय नहीं है रिजिड होने का, ठीक है। जिसके लिए जो बात आई है वो उसे समझ में आ जाएगी। अगर आप बहुत 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 कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, बहुत गिवन कर चुके हो, सिट बैक, वापस आ जाओ, वापस बैठो अपनी जगह पर और उस इंसान को उसके जो भी कर्म है या जो भी उसने करना है उसको करने दो, ठीक है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो देन थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है ना, रिसीविंग मोड पर लेके आओ कि चलो ठीक है, समझते हैं, सामने वाले इंसान को भी समझते हैं, उसकी भी सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्याय ज़रूर मिलेगा। बैलेंस में रहो, अपने आप को बैलेंस में रखो, ये एनर्जी है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।